Hello students, hope you all are doing well. We were discussing about chapter number 2 biological classification. We had already discussed kingdom Monera and Protista in the last video. This will be the second part of this chapter. If you haven't watched that video yet, click the link which has been provided in I button as well as in the description. So without wasting our time, let's move further. So let's get started with kingdom fungi. किंगडम फंजाई के मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें पता ही है। फिर वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटेट में भी। फिर कुछ यूनिसेलर फंजाई होते हैं, हमें पता है ईस्ट, ठीक है, जिनका यूज़ होता है ब्रेड और बियर की प्रिपरेशन में। फिर कुछ फंजाई होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक व्हीट रस्ट कॉज करता है पक्सीनिया। देन सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम। फिर इनकी बॉडी बनी होती है लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिन्हें हाइफी कहते हैं। फिर इन्हीं हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि कुछ हाइफी होती है एक कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह, जिसमें भरा होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत ढेर सारे। तो ऐसी ट्यूब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर हाइफी है तो कोई इसमें बीच में सेप्टा नहीं होगा और सारे न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कोइनोसिटिक हाइफी। फिर एक हाइफी होती है बेटा जिसमें सेप्टम्स होते हैं। ठीक है, जो ये हाइफी है बीच में सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी, एंड ईच सेप्टा हैज इट्स ओन न्यूक्लियस। होप यू हैव अंडरस्टूड। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड से। काफ़ी सारे फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और वो एब्जॉर्व करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स को फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस, हेंस दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का हमने पढ़ा था कि दे हैव एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। पहले वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जो दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैरासिटिक फंजाई। कुछ ऐसे फंजाई हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बियोटिक मीन्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ। ठीक है, अगर वो एसोसिएट होते हैं एल्गी के साथ तो दे आर कॉल्ड एज लाइकेंस, और अगर वो एसोसिएट होते हैं हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ तो दे आर कॉल्ड एज माइकोराइजा। माइको मीन्स फंजाई एंड राइजा मीन्स रूट्स। फिर फंजाई में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो वेजिटेटिव मीन्स हैं वो हैं फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स लाइक कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं ये फॉर्मेशन करते हैं एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। फंजाई में सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? Protoplasm is basically a cellular structure that is devoid of cell wall, but it contains cytoplasm, nucleus and other cellular organelles. मतलब अगर हम सेल की सेल वॉल रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और जब दो ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। देन फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, दैट इज द सेकंड स्टेप। अगर कहीं गैमी वर्ड आता है ना बेटा तो मतलब वहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। अगर प्लाज्मोगैमी लिखा है तो मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। अगर कैरियोगैमी लिखा है तो मतलब वहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, एज न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियन। अगर साइटोगैमी लिखा है तो मतलब वहाँ पे 2 सेल्स का फ्यूजन हो रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब फॉर्मेशन हो जाता है एक डिप्लॉयड जायगोट का। उस जायगोट में मियोसिस होती है। मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन। Why do we call it reduction division? Because it reduces the number of chromosomes to half the normal number. ठीक है, नंबर हाफ हो जाता है जिसकी वजह से हेप्लॉइड स्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो 2 डिफरेंट फंजाई की हाइफी, हेप्लॉइड हाइफी आपस में मेटिंग करती है, जो आपस में जुड़ के बनाते हैं डिप्लॉइड मीन्स 2n। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल फंगस में होता है, बट जो मेंबर्स हैं एस्कोमाइसीट्स
और बेसिडियोमाइसीड्स में, उनमें एक और स्टेज इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ डाइकैरियोफेज, जिसमें डाइकैरियॉन्स का फॉर्मेशन होता है। और याद रखना है ये डाइकैरियोटिक स्टेज एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स में ही होती है। उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फंगस मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है, द फर्स्ट क्लास इज़ फाइकोमाइसीड्स। बस इसमें इतना याद रखना है कि दे शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। वो डिकेइंग वुड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और समटाइम्स वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये एक तरह से बहुत ही ज़िद्दी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। वो बिना होस्ट की प्रेजेंस के रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। फिर जो इनमें माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट होती है, जिसे कोइनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। एसेप्टेट का मतलब इनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। बहुत इजी है याद रखना, सिर्फ फाइकोमाइसीड्स में ही एसेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है, बाकी एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स में सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी प्रेजेंट होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स की फॉर्मेशन से होता है। जो स्पोर्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं विद इन द स्पोरेंजियम, ठीक है। इंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड मीन्स स्पोरेंजियम के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। इन जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। ये गैमेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली। अगर ये सिमिलर हैं दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमस, ठीक है। इफ़ दे आर सिमिलर मीन्स दोनों का साइज सेम है तो दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमस। अगर एक का साइज़ बड़ा और एक का साइज़ छोटा है तो दे आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमस, ठीक है। और अगर एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है और साइज़ में भी डिफरेंस है, सो दे आर कॉल्ड एज ऊगैमस। इसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड पे ग्रो करता है। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको हर क्लास के एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एस्कोमाइसीड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इनको सैक फंजाई क्यों कहते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। एस्कोमाइसीड्स अगर मल्टी सेलर हैं तो उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, अगर यूनिसेलर है तो एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट ही है जो यूनिसेलर है, बाकी सारे मल्टी सेलर होते हैं। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। देन माइसीलियम हियर यू कैन सी इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइसीलियम फॉर्मेशन करते हैं कोनिडियोफोर्स का, जिनके ऊपर फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल स्पोर्स की, विच इज़ कॉल्ड एज कोनिडिया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, जो कि सैक लाइक एस्काई के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है सैक फंजाई। यही एस्काई के जो सैक्स हैं वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें कहा जाता है एस्कोकार्प्स। जो स्पोर्स हैं उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, और जो फ्रूटिंग बॉडी है जिनकी फॉर्मेशन होती है उनको कहा जाता है एस्कोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इन्हें यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री में भी और जेनेटिक्स में भी। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बेसिडियोमाइसीड्स। इसमें आते हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। ये बेटा नॉर्मली पैरासाइट्स होते हैं जो कि रस्ट और स्मट का फॉर्मेशन करते हैं ओवर प्लांट बॉडीज़। इनकी भी माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होती है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन से। इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी होती है जिसमें फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स का। फ्यूजन के बाद डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मतलब दो न्यूक्लियस होते हैं विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। उसमें कैरियोगैमी होती है, देन मियोसिस होती है विच इज़ द रिडक्शन डिवीजन, और 4 बेसिडियोस्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिडियम के ऊपर। ये बेसिडिया अरेंज करते हैं टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ विच इज़ कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प्स। तो यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स हैं और फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल है एगेरिकस, स्टिलेगो जो कि स्मट की फॉर्मेशन करता है, और पिक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस है जो कि रस्ट फॉर्मेशन करता है। देन लास्ट वन इज ड्यूट्रोमाइसीड्स विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई।
वाई इट इज़ कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस होते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल भी जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाता है उन डिफरेंट क्लासेस में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लाइक बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स। इनमें भी एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया की फॉर्मेशन में होते हैं। तो कोनिडिया किस किस में फॉर्म होता है? एक तो एस्कोमाइसीड्स में और ड्यूट्रोमाइसीड्स में। इसमें भी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड ही होता है। इसके मेंबर सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब जो ट्रिक की मैंने बात की थी वो ट्रिक है राम कैन ऊपर काट। राम को हम कह रहे हैं कि राम जो पेप्सी की कैन है वो ऊपर रख के काट, तो राम कैन ऊपर काट। हमें सबसे पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए क्लासेस का। सबसे पहले है फाइकोमाइसीड्स, फिर है एस्कोमाइसीड्स, फिर है बेसिडियोमाइसीड्स और लास्ट में है ड्यूट्रोमाइसीड्स। ठीक है, PABD में राम कैन ऊपर काट। सबसे पहले फाइकोमाइसीड्स का राम के R से हो गया राइजोपस, A से हो गया एल्ब्यूगो और M से हो गया म्यूकर। सेकेंड क्लास इज एस्कोमाइसीड्स, उसका है कैन। C से हो गया क्लेविसेप, A से हो गया एस्परजिलस और N से हो गया न्यूरोस्पोरा। देन थर्ड क्लास इज बेसिडियोमाइसीड्स जिसके एग्जाम्पल्स हैं ऊपर का R हटा देंगे तो बचेगा उपा। U से स्टिलैगो, देन पक्सीनिया और एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस क्या है? मशरूम। लास्ट क्लास इज ड्यूट्रोमाइसीड्स जिसके एग्जाम्पल हैं कैट, C से कोलेटोट्राइकम, A से एल्टरनेरिया और ट्राई से ट्राइकोडर्मा। होप दिस विल वर्क फॉर यू। नाउ मूव ऑन टू द किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं और मोस्टली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लाइक सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लैडरवॉर्ट and Venus flytrap are important as they are the example of insectivorous plants and Cuscuta is important as it is the example of parasitic plant। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर जो इनकी लाइफ साइकिल है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। बेसिकली डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेजेस भी होती हैं और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज भी होती है। ये दोनों स्टेजेस आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। किसी में हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेट करती है, किसी में डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेट करती है। डिपेंड करता है वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं प्लांट्स। देन मूव ऑन टू द किंगडम एनिमीलिया। इनके कैरेक्टराइजेशंस हैं दैट दे आर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर मल्टीसेलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स। फूड रिजर्व्स ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर होता है और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंजेस्ट द फूड, देन डाइजेस्ट द फूड एंड देन इजेशन टेक्स प्लेस। खाना अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है और बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, विच इज़ कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के थ्रू होता है। मेल और फीमेल्स का कॉपुलेशन होता है और फॉर्मेशन होती है एक जायगोट की जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं जिसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। Now move on to the last part of this chapter which is viruses, viroids, prions and lichens. In the 5 kingdom classification of Whittaker there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. Acellular means इनमें सेल ही नहीं होता, they are devoid of cell. We have heard so many times about viral diseases, ठीक है, कोल्ड, कफ, फ्लू, फीवर, इन सब के बारे में हम सुनते रहते हैं। पर ये वायरसेस हैं क्या? इन्हें क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस क्यों नहीं मिला? बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली एज लिविंग। ठीक है, इनको लिविंग की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? बिकॉज दे आर नॉन सेलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें सेल ही नहीं होता। ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA या RNA से और प्रोटीन से। इन्हें अगर कोई सेल ना मिले, कोई होस्ट ना मिले तो ये अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाते until they get a suitable host to complete their life cycle. एक दिमित्री यावेनोस्की थे
जिन्होंने मोज़ैक डिजीज़ जो होती है टोबैको में, उसमें एक नए टाइप के माइक्रोब को ढूंढा। उस पर फर्दर बहुत सारी स्टडीज़ होती रहीं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टडीज़ दी। अल्टीमेटली स्टैनले ने डिस्कवर किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, उनको क्रिस्टल के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है ढेर सारा प्रोटीन, और वो होस्ट सेल के बाहर इनर्ट फॉर्म में होते हैं। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और प्रोटीन के अलावा इनमें होता है जेनेटिक मटेरियल, वो हो सकता है या तो डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं हो सकते। And the line which is important here is that bacteriophages, which are the viruses that infect the bacteria, are usually double-stranded DNA viruses. मतलब उनमें DNA के दोनों strands present होते हैं। DNA का एक strand ये हो गया, दूसरा strand ये हो गया। जो single-stranded viruses होते हैं, they have only one strand like this. जो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है बेटा, उसे कहा जाता है कैप्सिड, और वो बनी होती है छोटे छोटे सब यूनिट्स को मिला के, विच इज़ कॉल्ड एज कैप्सोमेयर्स, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। कुछ डिजीजेज हैं जिन्हें याद रखेंगे, विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। दे आर मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा, एड्स ऑल्सो। ठीक है, प्लांट्स में बेटा जो डिजीजेज होती हैं उनके सिम्टम्स हैं मोज़ैक का फॉर्मेशन, देन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, then dwarfing, then stunt growth. Next one is viroids. इसकी डिजीज़ याद रखेंगे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। विरोइड बेटा एक फ्री आरएनए होता है जिसके बाहर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती। जो आरएनए होता है विरोइड का, दैट इज़ ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट वन इज प्रियॉन्स। दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे आर मेड अप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन्स ओनली। ठीक है, जो डिजीजेज हैं वो याद करेंगे। एक है बोवाइन स्पंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि कैटल्स में होता है, जिसे मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं, और ह्यूमंस में होता है CR जैकॉब डिजीज़, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CJD। देन कम टू द लाइकेंस। तो लाइकेन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है? ऐसा एसोसिएशन जो म्यूचुअल हो, जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हों। जो एल्गल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है फाइकोबियोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है माइकोबियोंट। माइका मीन्स फंजाई और फाइका मीन्स एल्गी। जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। वो बेसिकली लाइकेन को एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड कराता है। सबस्ट्रेटम मीन्स उसको स्टेबल रखने के लिए उसको हेल्प करता है। फिर लाइकेन बेटा बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, ये उस एरिया में ग्रो ही नहीं करते जहाँ पे पॉल्यूशन होता है। फिर आपने केमिस्ट्री लैब में बहुत बार लिटमस पेपर्स यूज़ किए होंगे, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइकेंस। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल्स को दो में डिवाइड किया था। वो एनिमल्स जिनमें ब्लड होता है और जिनमें ब्लड नहीं होता। Linnaeus later classified all living organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. फिर आए विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जो कि आज भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और जो क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था इन 5 किंगडम में, दैट वाज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। In the 5 kingdom classification, bacteria are included in kingdom Monera. Bacteria are cosmopolitan in distribution, means they can be found anywhere, everywhere. These organisms show the most extensive metabolic diversity. Bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. Then kingdom Protista includes all single-celled eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Protozoans में हमने पढ़ा था amoeboid protozoans, then ciliated protozoans, flagellated protozoans और sporozoans. Sporozoans में हमने पढ़ा था plasmodium, which is the malaria causing parasite. फिर मोनेरा में होते हैं यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स, और किंगडम प्रोटिस्ट में होते हैं यूनिसेलर यूकैरियोट्स. Members of kingdom fungi show a great diversity in structures and habitat. Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. They show asexual and sexual reproduction.
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था। देन फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स, PABD हमने पढ़ा था ना, और हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। राम, कैन, ऊपर, काट, याद रखना। द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms are included in the group. Then the life cycle of plants exhibit alternation of generation, जिसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन्स ऑल्टरनेशन पे होती रहती हैं. The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia. The mode of nutrition of these organisms is holozoic, जिसमें पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर इजेशन होता है. They reproduce mostly by sexual mode. Some acellular organisms like viruses, viroids as well as the lichens are not included in the 5 kingdom system of classification. Viruses में एक कैप्सिड होता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो इनक्लोज करता है RNA या DNA को. विरोइड्स में एक फ्री RNA होता है विच इज़ डिवॉइड ऑफ प्रोटीन लेयर. देन प्रियॉन्स में सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं एंड नो DNA RNA. देन लाइकेन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबियॉन्ट एंड माइकोबियॉन्ट, मीन्स एल्गी एंड फंजाई. एल्गी फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड कराता है. होप दिस वीडियो हेल्प्ड इन मेकिंग दिस चैप्टर ईजियर फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.